आगरा नाम के एक शहर में संतोष नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास कुछ खास काम नहीं था, इसलिए वो दिन भर गांव में घूमता रहता। संतोष को एक बहन थी, उसका नाम सपना था। उनके माँ बाप कुछ साल पहले ही गुजर गए थे, इसलिए सपना की शादी का जिम्मा संतोष पर आ गया था। संतोष को किसी भी हाल में सपना की शादी करनी थी, इसलिए एक दिन वो सपना से कहता है, देखो सपना, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। एक बिजनेस शुरू करने के लिए सीखना है और साथ में कुछ सामान भी लाना है। संतोष 2 दिन के बाद कुछ सामान लेकर घर वापस आता है। वो एक पिज्जा बनाने की मशीन लाता है। सपना उससे पूछती है, अरे भाई, आप ये क्या लेकर आए? कौन सा काम शुरू करने वाले हो आप? सपना, ये एक पिज्जा मशीन है, इसमें पिज्जा पकाया जाता है। गांव के चौराहे में मैं कल से पिज्जा सेंटर शुरू करने वाला हूँ। संतोष दूसरे दिन से गांव के चौराहे में पिज्जा सेंटर शुरू करता है। गांव में लगी ये नई चीज होती है, जिस वजह से लोग भी खाने आ जाते हैं। धीरे धीरे संतोष के पिज्जा सेंटर में लोगों की भीड़ होने लगती है। लेकिन एक दिन संतोष पिज्जा के दाम बढ़ा देता है। संतोष भाई, एक पनीर पिज्जा देना। संतोष उस ग्राहक को पनीर पिज्जा देता है। वो ग्राहक भी बड़े मजे से खाता है। लेकिन जब वो ग्राहक 100 रुपए देता है, तब संतोष कहता है, माफ कीजिए, लेकिन पिज्जा के दाम बढ़ गए। आज से 150 रुपए हो गए, इसलिए कृपया 150 रुपए दीजिए। अरे ये क्या बात है? अभी कुछ ही दिन तो हो गए पिज्जा सेंटर शुरू करके, इतने जल्दी दाम भी बढ़ा दिए? चलो ठीक है। 150 रुपए देकर वो ग्राहक चला जाता है। उसके दाम बढ़ाने के बाद भी पिज्जा का टेस्ट और क्वालिटी अच्छी होने के कारण लोगों की भीड़ कुछ कम नहीं होती। तभी एक दिन जब संतोष घर पर आता है, वो अपने जमा किए हुए रुपयों को गिनता है, लेकिन वो नाराज होता है। सपना आकर उससे पूछती है, क्या हुआ भैया? तब से देख रही हूँ आप कुछ नाराज से दिख रहे हो। कोई परेशानी है क्या आपको? अरे नहीं सपना, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी शादी के लिए जो रुपया जमा कर रहा हूँ उससे खुश नहीं हूं मैं। मुझे जल्द से जल्द रुपया कमाकर तुम्हारी शादी करानी है। अरे भाई, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो जाएगी मेरी शादी जब होनी है। ये बात कहकर सपना चली जाती है। इधर संतोष तय कर लेता है कि वो कुछ भी करके जल्दी जल्दी रुपया कमाएगा। इस चक्कर में संतोष पहले दिन बचा हुआ पिज्जा भी गर्म करके ग्राहकों को देने लगा, जिस वजह से उसका ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन लोग बासी पिज्जा खाकर बीमार पड़ने लगे। रोज हॉस्पिटल में लोग पेट की शिकायत लेकर आने लगे। ऐसे में सपना की दोस्त का भाई भी बीमार पड़ता है। फिर सपना संतोष से कहती है, भैया, मुझे पता है कि आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र है, लेकिन ऐसे पैसे जो लोगों की सेहत खराब करके कमाए हो, मुझे ऐसे पैसों से शादी नहीं करनी। अरे सपना, मैं ये सब अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। नहीं भैया, कृपा करके आप ऐसा काम करना बंद कीजिए। देख सपना, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे मत सिखा। ये बिजनेस है, कम ज्यादा होता ही रहता है। तुम तो करती नहीं हो, खुद करोगी तभी पता चलेगा ना। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। संतोष की ये बातें सुनकर सपना भी तय करती है कि भाई की अकल ठिकाने लाना है। इसलिए वो भी घर में ही मोबाइल पर YouTube देखकर पिज्जा बनाना सीख लेती है और पूरे गांव में पैम्पलेट बांटती है, जिसमें होम डिलीवरी के बारे में लिखा होता है। दूसरे दिन सपना फोन का इंतजार करती रहती है, तभी फोन बजता है। हेलो, सपना पिज्जा डिलीवरी, बोलिए। ये बाजार चौक में जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, वहाँ पर 5 पिज्जा चाहिए, क्या आप कर सकोगे? जी हाँ, आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा करते करते धीरे धीरे सपना पूरे पिज्जा मार्केट में अपना दबदबा बनाती है और उधर उसका भाई संतोष के पास ग्राहक आने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। वो एक दिन शाम को घर आता है और सपना से कहता है, अरे सपना, लगता है मुझे कोई दूसरा धंधा शुरू करना पड़ेगा। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे मेरा धंधा पूरा डूब गया। गांव में किसी ने पिज्जा डिलीवरी शुरू कर दिया तो लोग घर से ही ऑर्डर करने लगे, जिसकी वजह से मेरा धंधा डूब गया। तभी सपना कहती है,
भैया, ये पट्टी आप आंखों पर बांधिए और मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे, ये क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है। सपना संतोष को किचन में ले जाती है और पट्टी खोल देती है। संतोष देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे ये क्या, पिज्जा? तो वो पिज्जा डिलीवरी वाली तुम हो? हाँ भैया, और ईमानदारी से भी काफी रुपया कमाया जा सकता है। संतोष सपना से माफी मांगता है और फिर दोनों सपना पिज्जा डिलीवरी घर से चलाना शुरू करते हैं और कुछ महीनों में ही अच्छा पैसा कमाकर सपना की शादी भी कर देता है। मथुरा नाम के एक गांव में पवन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। पवन की खासियत थी कि उसके हाथ से बने हलवे जैसा हलवा कहीं नहीं बनता था। इस वजह से वो बहुत मशहूर था। लेकिन इस बात का पवन को कभी भी घमंड नहीं हुआ। उल्टा वो सबसे ही बड़े नर्म तरीके से और इज्जत से बर्ताव करता था। एक दिन पवन की मिठाई की दुकान पर सुदर्शन नाम का आदमी आया। सुनिए भैया, मुझे पवन भैया से मिलना है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही पवन हूँ। भैया, मैंने सुना है कि आपकी दुकान में एक नौकर चाहिए दुकान संभालने के लिए। हाँ, सही सुना है। क्या ये नौकरी आप मुझे दे सकते हैं? मैं बड़ी ही मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, मेरे कस्टमर के साथ बड़े ही अच्छे संबंध है। बहुत ही अच्छे से पेश आता हूं मैं उन सब से, और तुम्हें भी यही परंपरा पालनी होगी, समझे तुम? जी भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से सुदर्शन मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन पवन भैया सुदर्शन से कहता है, देखो सुदर्शन, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना पड़ रहा है। 4 से 5 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। तब तक तुम्हें ही ये दुकान अच्छी तरह संभालनी है, ठीक है? और मन लगाकर काम करना, किसी भी कस्टमर से अच्छे से पेश आना। ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा और अच्छे से ही पेश आऊंगा सबसे। ऐसा बोलकर पवन गांव के लिए निकल जाता है और सुदर्शन दुकान संभालने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों में पवन दुकान में ना होने का फायदा सुदर्शन लेने लगता है। एक दिन विजय नाम का कस्टमर गाजर का हलवा लेने आता है। अरे सुदर्शन, गाजर का हलवा कितने रुपए किलो दिया? 100 रुपए किलो है। अरे ये क्या बात कर रहे हो? पवन भैया तो 70 रुपए किलो देते हैं। क्या है, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। हलवा तो 100 रुपए किलो में ही मिलेगा, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पैसे नहीं है तो भीख मांगना जरूरी है? ऐसा बोलकर वो बदतमीजी करने लगा। फिर एक बार कमला नाम की औरत मिठाई खरीदने आती है। वो कहती है, सुनो सुदर्शन भाई, मेरी बेटी को हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है, मुझे 1 किलो हलवा देना, और हाँ, पैसे लिख के रखना, मैं बाद में दे दूंगी। तभी सुदर्शन कहता है, अरे ये क्या खैराती दुकान है क्या, जो आ गई मुंह उठा के? पैसे है तो हलवा दूंगा, नहीं तो देखने भी नहीं दूंगा, चलो जाओ यहाँ से। फिर एक दिन बाबू नाम का एक आदमी आता है। वो भी कम कीमत में मिठाई मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुदर्शन उसे भी उल्टा सीधा बोलकर बेइज्जती कर देता है और उसके दुकान से निकाल देता है। ये बात पवन का एक दोस्त फोन करके उसे बता देता है कि सुदर्शन इस तरीके का बुरा बर्ताव कस्टमर के साथ कर रहा है। दूसरे दिन पवन गांव से वापस आता है। ये क्या है सुदर्शन, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात करना, लेकिन मैं काम से गांव क्या गया, तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया। तुम्हारे जैसे खड़ूस आदमी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, चलो जाओ यहाँ से अभी के अभी। तभी सुदर्शन कहता है, अरे जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी दुकान में काम नहीं करना। अरे इसकी जैसी 50 नौकरियां मिलेगी मुझे, देखना तुम्हें कोई धंधा करना नहीं आता, बहुत जल्दी ही डुबा देंगे ये गांव वाले तुम्हें। ऐसा बोलकर सुदर्शन गांव से चला जाता है। लेकिन 2-4 दिन तक नौकरी की तलाश में सुदर्शन गांव में घूमता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ये देखकर वो वापस पवन की दुकान में आता है और कहता है, पवन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था। मैंने लोगों से अच्छा बर्ताव करने की जगह उनसे बहुत ही बुरा पेश आया, मुझे माफ कर दो भाई।
और वही नौकरी दे दो मुझे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे अकड़ वाले आदमी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें काम देकर धंधा डुबाना नहीं है मुझे, चलो जाओ यहाँ से। ये देखकर सुदर्शन बड़ा ही निराश हो जाता है और क्या करे ये सोचता रहता है। तभी उसे कमला नाम की औरत दिखती है। वो उसके पास जाता है। कमला बहन, मैंने आपसे उस दिन बड़ा ही बुरा बर्ताव किया और पवन भाई ने भी मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन मुझे अब पता चला अच्छे बर्ताव का फल क्या होता है। कृपया मुझे माफ करके पवन भाई से नौकरी दिला दो बहन, चाहो तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। ये बोलकर सुदर्शन कमला के पैर पड़ता है, लेकिन कमला उसे उठाते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं सुदर्शन, गलती इंसान से होती है, चलो उठो, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं पवन भाई से बात करती हूँ। कमला और सुदर्शन पवन के पास जाते हैं। कमला पवन से कहती है, देखो पवन भाई, सुदर्शन को अपनी किए का पछतावा है, उसे माफ करके एक मौका और दे दो। ये क्या कह रही हो कमला? ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा भी अपमान किया था और तुम उसी की तरफ से बात कर रहे हो आज? पवन भाई, आखिर हम इंसान हैं और गलती अक्सर इंसान से ही होती है, जानवर थोड़ी ही करेंगे, इसलिए इसे माफ कर दो। ये सुनकर पवन भी सोच में पड़ता है और सुदर्शन को अच्छी तरह से समझाकर वापस नौकरी पर रख लेता है।